हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्योति रेफ्रिजरेशन में। मैं रविंदर आज आपको कंप्रेसर को चेक करना, कंप्रेसर की वाइंडिंग को चेक करना बताऊंगा कि किस तरह से कंप्रेसर की वाइंडिंग को चेक किया जाता है एक मल्टीमीटर की सहायता से। ठीक है साथियों, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही यूज़फुल वीडियो मिलने वाली है। ठीक है साथियों, तो चलिए हम अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है साथियों, देखते हैं वीडियो के अंदर कि कंप्रेसर को किस तरह से चेक किया जाता है। ये सामने आपके मल्टीमीटर दिखाई दे रहा है आपको। मल्टीमीटर को हम सबसे पहले रेजिस्टेंस पर सेट कर लेंगे। ठीक है साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर रेजिस्टेंस का सिंबल आ रहा है। ठीक है साथियों, और दूसरे नंबर पर हम आपके सामने एक कंप्रेसर रखा हुआ है। ये टेकमसा का कंप्रेसर है, जिसकी हम आपको वाइंडिंग चेक करना बताएंगे कि ये वाइंडिंग ठीक है या नहीं है। ठीक है साथियों, तो साथियों सबसे पहले हमारे सामने ये तीन थिम्बल होते हैं, जो टर्मिनल होते हैं सॉरी, उनको हमने ये देखना होता है कि रनिंग, कॉमन, स्टार्टिंग वगैरह कौन सी होती है। ठीक है साथियों, सबसे पहली बात ये होती है। तो सबसे पहले हमारा कॉमन आता है साथियों, सबसे ऊपर जो होता है वो हमारा कॉमन होता है, और दूसरे नंबर पर जो हमारा राइट हैंड पर होता है वो रनिंग होता है, और तीसरे नंबर पर जो होती है लेफ्ट हैंड पर वो स्टार्टिंग होती है। जो इस तरह के कंप्रेसर होते हैं, जो छोटे कंप्रेसर होते हैं। ठीक है साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए साथियों, आइए हम देखते हैं कि इन इन टर्मिनल से एक मल्टीमीटर की सहायता से किस तरह से हम कंप्रेसर की वैल्यू को, वो कंप्रेसर की वाइंडिंग को चेक कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो साथियों देखिए, सबसे पहले हम कॉमन और रनिंग की वैल्यू चेक कर लेंगे। तो देखिए साथियों, ये लगभग 15 वैल्यू निकाल रहा है। ठीक है साथियों, जो हमारी रनिंग और कॉमन और रनिंग की वैल्यू है। तो सबसे पहले उनको लिख भी लेंगे। तो साथियों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहली हमारी रनिंग, कॉमन और रनिंग की वैल्यू ये लिख दी हमने यहाँ पर। ठीक है साथियों, अब हम दूसरे नंबर पर चेक करेंगे कि कॉमन और स्टार्टिंग की वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है साथियों, तो ये 21 वैल्यू आ रही है हमारी कॉमन और स्टार्टिंग की वैल्यू। ठीक है साथियों, तो इसको भी हम नोट कर लेंगे कॉपी पर। हमने ये नोट कर ली है। ठीक है साथियों, दोनों की वैल्यू कितनी कितनी आ रही है। और अब हम साथियों ये जो हमारे 2 पॉइंट बचे हुए हैं, रनिंग और स्टार्टिंग, इन दोनों की वैल्यू को देख लेंगे कितनी वैल्यू इनकी आ रही है। तो देखिए साथियों, सामने 36 वैल्यू आपको शो कर रही है। ठीक है साथियों, तो इसकी और इसकी वैल्यू जो आ रही है हमारी 36 आ रही है। तो इन दोनों का जो ये जो कॉमन और रनिंग और कॉमन और स्टार्टिंग की जो वैल्यू है, इनको आपस में जोड़ लेंगे। कितनी वैल्यू है ये? 5 और 1 6, 2 और 1 3। तो साथियों ये जो वैल्यू हमारी आ रही है 36 आ रही है, इन दोनों की वैल्यू को जोड़ के 36 आ रही है। तो साथियों ये जो स्टार्टिंग और रनिंग का जो पॉइंट होता है, जो हम चेक करते हैं, तो इनकी वैल्यू इसके इन दोनों के बराबर आनी चाहिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है साथियों, सामने में आपको दिख रहा है। तो इस तरह से हम कंप्रेसर की वाइंडिंग को चेक कर लेंगे। इसका मतलब कंप्रेसर की वाइंडिंग हमारी ठीक है। इन दोनों का जोड़, इस कॉमन और रनिंग और कॉमन और स्टार्टिंग का जोड़ सेम आना चाहिए रनिंग और स्टार्टिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है साथियों, एक आध पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती उसमें, वो थोड़ा मल्टीमीटर की वजह होती है। तो साथियों इस तरह से हम कंप्रेसर की जो वाइंडिंग होती है उसको हम मल्टीमीटर की सहायता से चेक कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अब हम इसका जो कंप्रेसर के अंदर जो वाइंडिंग होती है उसको वो भी दिखाएंगे आपको किस तरह की वाइंडिंग होती है। अगर वो शॉर्ट होती है तो ये अदर निकालेगा। तो साथियों इस तरह का कंप्रेसर होता है ये। इसका हमने इस ऊपर की खोपड़ियाँ उतार के, मतलब जो ऊपर का ढक्कन है वो निकाल के हटा दिया, किनारे रख दिया। तो इस तरह की वाइंडिंग होती है, जिस तरह की आपको सामने दिख रही है। और ये कंप्रेसर स्टार्ट है। अगर ये शॉर्ट होती है वायरिंग तो ये अलग अलग जो कंटिन्यूटी में रनिंग स्टार्टिंग और कॉमन रनिंग और कॉमन स्टार्टिंग में फ़र्क दिखाई देता है। तो अगर ये शॉर्ट होगी तो वो नहीं दिखाई देगा। ठीक है साथियों, तो वो बिल्कुल अलग अलग दिखाएगा। ठीक है साथियों, तो साथियों आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है। तो साथियों अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी, ज़रा सी भी कोई भी समस्या सामने दिखाई दे रही है तो आप हमसे किसी भी समय कॉल कर या मैसेज कर नंबर पर हमसे जानकारी ले सकते हैं। ठीक है साथियों, तो जानकारी
अच्छी लगी हो तो तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल भी, ठीक है साथियों, क्योंकि आगे में बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलने वाली है। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें बिल्कुल भी, ठीक है साथियों। तो जय हिंद साथियों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही।